हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस देश में मिल के रहते हैं और हमारा देश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है और भारत इस टाइम भी मंदी के टाइम पे भी सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला देश है। दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से कई लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन पाए। जिसके कारण कई देश हैं जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। कई देश हैं जो खुल के करते हैं, कई लोग पर्दे के पीछे रह के कार्रवाई करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में देश सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो पर्दे के पीछे रह के काम करता है वो है अमेरिका और अमेरिका की एजेंसी CIA। ठीक है? और क्योंकि ये और दूसरा जो हमारा नाम है, जो देश हमारे खिलाफ काम करता है वो है चाइना। ठीक है? ये तो दुश्मन है, इसको मानते ही हैं लोग, सब कुछ सबको पता है। तीसरा जो हमारा, जब से भारत पाकिस्तान बना है, सॉरी जब से पाकिस्तान बना तब से दुश्मन जो है पाकिस्तान हमारा रहा है और वहाँ के लोग हमारे खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहते हैं, जो कि हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश रहती है। पन्नू जो है, जो कि अमेरिका एक एजेंट कह सकते हैं सर, जिसे अमेरिका जो है कभी बीच-बीच में भारत के खिलाफ यूज़ करता है, भारत पे दबाव बनाने के लिए, जो कि अमेरिका में बैठ के पन्नू भारत के खिलाफ अनाप-शनाप बातें करता है, फिर भी अमेरिका इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है और वो दोस्ती की डींगें हाँकता है। दूसरा, और चाइना जैसे खुल के नहीं खेलता है, पर जो भारत में जो भी स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं और संस्था होती है, उसको फाइनेंशियल हेल्प करता है, ऐसा देखा गया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा के शो में पाकिस्तानी मूल के अमरीकी नागरिक साजिद तरार ने क्या कहा खालिस्तानियों के ऊपर, उनकी क्या राय है, आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लिबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है। यूक्रेन की जंग भी हारी है और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। यहाँ के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उसको खुर्द-बुर्द की है, उसको ऑफशोर अपने एक बैंकों में जमा पाकिस्तानी कराया है। मूल के मैंने अगले दिन ट्वीट की थी दुःख के अमेरिकी साथ, नागरिक ने जिस कैसे करप्शन को मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, खालिस्तानियों को इट हैज़ आईना फॉलोड मी दिखाया है और हियर उनकी सच्चाई इन द बताई है। यूनाइटेड तो स्टेट्स ऑफ आइए अमेरिका। दोस्तों देखते हैं वीडियो, 106 उसके बाद बात बिलियन मांग करते रहे हैं। हैं आज, ये किसके लिए? यूक्रेन की जंग के लिए और गाजा की जंग के लिए। और मैं गारंटी, मैंने इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि इस वक्त प्लेयर हैं कौन? ऑस्टिन लॉयड जो कि ओबामा के अपॉइंटेड हैं, वो रैथियान से आए हैं। रैथियान इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। दूसरे भाईजान जो टोनी बिल्कन साहब हैं, वो बोइंग के बोर्ड पर थे। ये सारे का सारा एक ड्रामा जो था, मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब जो कि 1958 के लॉ ग्रेजुएट थे, उन्होंने एक दिन मुझसे आज से 35 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम गलती कर रहे हो अमेरिका में रहने की, क्योंकि यहां भी इंसान वही कुछ कर रहा है, सिर्फ सूट और टाई में कर रहा है। आज मुझे 35 साल बाद ये नजर आ रहा है कि वाकई ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जहां भी उसको करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात डालेगा। इस वक्त वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये अब सुपर पावर बना था, वो टूट चुका है। इस वक्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट। हर अमेरिकन को पता है, सिर्फ 11% अमेरिकन हैव लेफ्ट फेथ इन कांग्रेस। तो उस कांग्रेस ने भारत को चैलेंज किया है, उसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। मैं आप अजय बंगा देख लें। आप, मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे।
आज भी एक खड़ी है। और दूसरा, उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप, तो मैं आई एम सरप्राइज, इनको इतना ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा। ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। ये ना इन ड्रोन के ना देने से भारत को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही इससे कोई, अगर देखा जाए कि वो उनका कोई डिफेंस वीक हो जाएगा। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, जिसमें ये इशारे देना चाहते हैं, इशारे ये पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये कनाडा को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये आगे रशिया पे भी प्रेशर, उसको भी सिग्नल देना चाहते हैं। तो ये इशारे सिग्नल दे रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें से इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, और इसमें से कुछ भी नहीं है। पन्नू साहब इज नॉट दैट, इतना स्टैचर नहीं है उनका कि वो इंटरनेशनल पे लेवल पे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज पे इंपैक्ट कर सके। खालिस्तान जो है, अगर मैं आपको पता है जिस तरीके से आई हैव रिलेशनशिप विद द सिख कम्युनिटी हियर एंड इन इंडिया, पंजाब, सारे जितने पढ़े लिखे इस वक्त सिख हैं उनको पता है कि खालिस्तान इज अ फिक्शन। लोगों ने इसके ऊपर दुकानें खोल रखी हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इस तरह कभी ना मुल्क टूटे हैं, ना कभी मुल्क बने हैं। लेकिन ये कि इस पे कई लोगों की रोटियां चल रही हैं और वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन की जो आज खबर आई है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, और ना इसकी कोई भारत के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन तार साहब, आपने बात